2024 का चुनाव पूरे समाप्त पर है। कल चौथे चरण का मतदान होने जा रहा है। ऐसे में मोदी को टक्कर देने जा रहे हैं मध्य प्रदेश के दतिया जिले के इंदरगढ़ से राम कुमार गुप्ता वैद्य जी, जो लगातार संघर्ष करते चले आते हैं। कोई भी हो, हथ चलाने के मैदान में कूदने पड़ते हैं। और दतिया के वे धरती पकड़ के नाम से भी महसूस है, समाज सेवी हैं। गुप्ता जी, हाई न्यूज में आपका बहुत स्वागत है। चुनावी चकल्लस में क्या है हालचाल है, बताइए। आपने क्यों सोचा कि आप मोदी को टक्कर देंगे? क्या मोदी को 400 पार नहीं करवाना है? जी भाई साहब, आपको धन्यवाद। और हमारा उद्देश्य किसी को टक्कर देना नहीं है। हमारा उद्देश्य है जनहित में, देश हित में काम करना और जनता की समस्याओं को। मध्य प्रदेश में बहुत सारी समस्याएं हैं और हमारे लोकल भिंड संसद क्षेत्र में भी बहुत सारी समस्याएं हैं। उन समस्याओं को लेकर बनारस से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। नहीं, ये समस्याएं तो ठीक है, लेकिन आपने मोदी के सामने ही वो भी 25,000 का सिक्के लेके जा रहे हैं। आप चाहते तो वो सिक्के नोट में कन्वर्ट करवा सकते, लेकिन आप सिक्के लेकर ही जा रहे हैं लड़ने। ये कि प्रचार करने का माध्यम है कि जन समस्याओं से लड़ने का माध्यम? क्या है आपका उद्देश्य? ऐसा उद्देश्य नहीं है हमारे पास। प्रेजेंट मौजूद में कागज के नोट नहीं थे। हमारी किराने की दुकान है और जी। देसी दवाइयों की दुकान है। वो हाँ, तो हमारे यहाँ चिल्लर ज्यादा आती है। दो दो पाँच पाँच रुपए के, एक एक रुपए का चूरन बेचता है, बंडल बेचाते हैं, फुकना वगैरह है ये बच्चों के। ये हाँ, बेचती है तो कागज के काम आते हैं इससे। और कागज के हमारे पास थे नहीं। तो आपने सोचा एक पंथ दो काम हो जाएंगे, सिक्के भी ठिकाने लग जाएंगे, मोदी जी को भी 400 पार नहीं करने देंगे और आपका देश में नाम भी हो जाएगा। नहीं, नाम का उद्देश्य नहीं है, काम का उद्देश्य है। हमारा काम करना है देश हित में, जनता के हित में। ऐसा कुछ नहीं है, हमारा किसी के विरोध नहीं है और नाम विरोधी बने चाहते हैं। देश हित में, जनहित में काम करने की कोशिश और प्रयास करत। नहीं, वो तो आप कर रहे, ठीक है, लेकिन आप ये मोदी की टक्कर में चुनाव लड़ने गए, जबकि आप और ग्वालियर से भी लड़ सकते थे, ग्वालियर से मुरैना से लड़ सकते थे, भोपाल राजधानी से लड़ सकते थे, लेकिन आप सीधे देश के प्रधानमंत्री भी टक्कर देने क्यों गए? जी भाई साहब, और इधर हमारे पत्रिका में बनारस हम 25 साल से जा रहे हैं बराबर। और साल में 7-8 बार जाते हैं, गंगा माई के दर्शन करते हैं, नहाते भी हैं, भोलेनाथ को जाते हैं। तो वहाँ हमारी कुछ परिचित है, इसलिए हम वहाँ गए। अच्छा, यानी गंगा मैया और प्रभु भोलेनाथ के ऊपर आपको पूरा विश्वास है। क्या लग रहा है, आप किस प्रकार टक्कर देंगे? हमको पूरा विश्वास है गंगा मैया पे और माँ पीताम्बरा माई सीता मैया माता की कृपा से हम जाएंगे, सफल होंगे। और जीत हार तो लोकतंत्र में लगी रहती है। कोई भी जीते कोई हारे, ये नहीं सकते मोदी जी जीतेंगे या हम जीतेंगे। वो तो जनता का जनमत है, उसको जनता चाहेगी, उसको जिताएगी जनता। और जनता ने अभी दो मोदी जी को जिताया है, संसद में पहुंचाया है, प्रधानमंत्री जी बनाया है, तो एक बार हमको भी बना सकती है। नहीं, तो आपको क्या लग रहा है कि मोदी जी जो काम कर रहे हैं वो ठीक काम नहीं कर रहे हैं देश के लिए? नहीं, काम तो ठीक कर रहे हैं। कुछ भ्रष्टाचार ज्यादा चरम पर है और बेरोजगारी का मुद्दा सबसे ज्यादा है पूरे देश में। 15-15, 20-20 पास बच्चे फिर रहे हैं। कोई मूंगफली बेच रहा, कोई टीका का ठेला लगा रहा। तो बेरोजगारी का मुद्दा है और भ्रष्टाचार का मुद्दा है। और हमारे मध्य प्रदेश में भी बहुत सारे मुद्दे हैं और लोकल में भी संसद क्षेत्र में बहुत है। दतिया रेलवे लाइन नहीं है, कई जगह जाम लगे रहते हैं, कई जगह एम्बुलेंस फंसी रहती है। लेकिन बीजेपी कैसी पार्टी है? अगर बीजेपी आप ज्वाइन कर ले, देखिए कोई भी हो, कहीं से हो सकता था, बीजेपी ज्वाइन करके चुनाव लड़ते, हो सकता है आपको डायरेक्ट प्रधानमंत्री बना दिया जाता, तो आप बेहतर लड़ सकते थे। नहीं, पार्टी में ज्वाइन तो हो नहीं पाएंगे, क्योंकि ऐसा हमने अनुभव किया है और सुना है कि टिकट लेने के लिए पार्टी में फंड की व्यवस्था की चलती है प्रक्रिया। तो हमारे पास इतना फंड है नहीं है कि हम पार्टी ज्वाइन करें और पार्टी से टिकट दे सके। पार्टियां सारी वरिष्ठ पार्टियां, बड़ी पार्टियां बड़े आदमियों को टिकट देती हैं, गरीब आदमी को अभी तक नहीं दिया है मेरे अनुभव से। अच्छा, आपको लग रहा है कि फंड, बिना फंड के, अब देखो आपके इंदरगढ़ से प्रदीप अग्रवाल जी विधायक बने हैं, तो उनने तो ऐसा कोई फंड नहीं दिया, बल्कि चुनाव लड़ने के लिए उनको फंड मिला था। ऐसा हमारा व्यक्तिगत अनुभव है। बिना पैसे के यदि कोई वरिष्ठ पार्टी टिकट देती है तो हम जैसे गरीब को अभी तक नहीं दिया किसी ने। कहने का मतलब ये है और कहते ये कुछ है करते कुछ है, ऐसा हमने क्या अपने आप आपने में क्या महसूस किया है। क्या आपने कोशिश की थी कभी पार्टी से टिकट मांगने की? कोशिश की हाँ, आपने? की कौन कौन कोशिश सी की है पार्टियों से वरिष्ठ कोशिश? लोगों तक। किस किस पार्टी से कोशिश आम की आदमी आप? पार्टी हैं? आम आदमी पार्टी आम आदमी पार्टी से कोशिश की है 2018 में।
और 23 में विधानसभा के लिए बीएसपी से भी कोशिश करी है, और भाजपा में भी मैंने अपने मित्र थे हमारे, उनके द्वारा हमने खबर भेजी है, यदि हमको टिकट मिल जाए तो अच्छी बात है, चुनाव जीत जाएंगे। तो उन्होंने कहा है फंड की व्यवस्था, खर्च बहुत ज्यादा होता है, तो अभी खर्च तो हमारे पास इतना है नहीं, फिर मकान दुकान बेचेंगे तो 80-90 लाख के आसपास हो सकता है, 50-60 फंड में दे सकते हैं, ऐसा मैंने उनसे बोला अपने व्यक्तिगत में। अच्छा, आम आदमी पार्टी की तरफ से भी मांग की गई थी फंड की? नहीं नहीं, मांग किसी ने नहीं की है, फिर मांगा किसी ने कुछ भी नहीं है, वो तो मैंने अपनी तरफ से कहा यदि फंड लगता होगा तो मैं इतनी हमारे पास गुंजाइश है तो मैं दे सकता, यदि गरीब आदमी को कोई टिकट दे, आम आदमी दे या बीएसपी दे, तो मेरे पास इतना फंड दे सकते हैं पार्टी पार्टी खर्च के लिए, व्यक्तिगत नहीं। अभी आप बनारस ना जाके दिल्ली जा रहे हैं, तो दिल्ली में क्या जी डायरेक्ट चैलेंज करने जा रहे हैं पीएम को? जी। अभी आप बनारस ना जाके दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, तो क्या डायरेक्ट हाँ चैलेंज दिल्ली करेंगे दिल्ली जाकर? नहीं, टिकट के उद्देश्य से नहीं जा रहा है दिल्ली, तो व्यक्तिगत काम है, दुकान के बारे में जा रहा है। तो अभी आप फॉर्म जमा कराए हैं कि जमा करेंगे जाके? जमा करेंगे जाके कब करेंगे? कल? 14 कल? तारीख जी, 14 तारीख को जमा करेंगे। 14 तारीख को करेंगे, तो आप क्या दिल्ली डायरेक्ट दिल्ली से निकल जाएंगे बनारस? हाँ दिल्ली से ही बनारस निकल जाए। क्योंकि 12 तारीख हो गई, कल 13 है। हाँ कल 13 तारीख को पहुंच जाएंगे बनारस वापस। अच्छा, आपको क्या लग रहा है, अगर आप फाइट में उतरे हैं, अगर जनता आपको वहां की चुनती है, तो आप क्या कैसे हाँ क्या इस देश को सुधारेंगे, कैसे सुदृढ़ करेंगे, युवाओं के लिए क्या करेंगे? जो जो आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं उस पर अंकुश कैसे लगाएंगे? क्योंकि आपने बड़े बड़े आंदोलन किए, सहारा का ही ले लें, तो आपने इंदरगढ़ में अपने जी छोटे से जी। नगर में बहुत आंदोलन किए, लेकिन रिजल्ट उसका आज तक कुछ भी नहीं निकला है। आज 5-5 6-6 दिन तक आप बैठे रहे, लेकिन आश्वासन देने के बाद फिर भूल जाते हैं लोग। नहीं, कुछ मुद्दों में सफलता मिली है, लोकल के मुद्दे थे उनमें 7-8 मुद्दे उठाए थे हमने, तो उसमें सफलता मिली है। ये सारा वाला जरूर थोड़ा सा फेल हुआ है, फिर इसकी कार्रवाई लिखा पड़ी तो कलेक्टर महोदय ने, तहसीलदार महोदय ने लिख के ऊपर भेज दी। नहीं, वही तो कह रहे हैं, आपका विजन क्या है, किस प्रकार सुधारेंगे देश की स्थिति को? संसद में जनता हमको संसद में भेजती है तो संसद में रखेंगे अपनी बात को, क्षेत्र की समस्या को संसद में रखेंगे और वहाँ अपनी पूरी ताकत से उनको अवगत कराएंगे, और वो नहीं मानेंगे तो आमरण अनशन के माध्यम से सफल कराएंगे। एक बार बताइए, सबसे बड़ी समस्या है आपके नगर इंदौर में जाम की, लेकिन वो जाम की समस्या का हाँ कभी उसका निवारण नहीं हो रहा है, जबकि बस स्टैंड स्टैंड के लिए जगह निर्धारित है। उसके बाद भी क्या रीजन है कि आज तक आपका जो जाम की समस्या से निजात नहीं मिल सकता है इंदरगढ़ में? और वैसे ही वो ब्लेम तो लगाए वहाँ का जाते हैं। शासन। जी, बताएं बताएं। जी भाई साहब, एक तो हमने ये ऐसा महसूस किया है वहाँ का जो इंदरगढ़ का है शासन प्रशासन कहीं ना कहीं कमजोर है, कहीं ना कहीं किसी से कायल है, इसलिए वो पूरी ताकत से कार्रवाई नहीं करती। जैसे नहीं, कानूनी तौर पर कार्रवाई करे पूरी ठोस तो 15 दिन की समस्या नहीं है, ये हाल तत्काल हो सकती है। जी, नहीं, लेकिन वही मैं कह रहा हूँ, अब बरसात होने वाली है, कई बार ऐसी स्थिति आती है, मकान डूब जाते हैं, नाले, उसका मेन रीजन है। ऐसे ब्लेम लगाए जाते हैं कि वहां के जो बिजनेसमैन है उन्होंने उस पर कब्जा कर रखा है, तो नाले की सफाई नहीं होती है। हाँ कर रखा नहीं। तो अरे कई महीनों सफाई नहीं होती है, मेरा ग्राउंड है पूरा दब गया है वहाँ इंदरगढ़ का। और कई हम कह रहे हैं जो वर्तमान में तो जाके उनने नाले के ऊपर दुकान बना ली है 18 में। ऐसे नहीं बहुत तो सारे मुद्दे हैं, बहुत नहीं, समस्या है। लेकिन इसके लिए आपने इस मुद्दे को नहीं उठाया, कभी बात नहीं की उनसे? अरे किए बात, हमने आंदोलन के माध्यम से अधिकारियों को, कलेक्टर साहब को भी, तहसीलदार साहब को, सबको अवगत कराया है। फिर क्या रीजन था उन अधिकारियों का? आश्वासन दे देते हैं, झूठा साधा आश्वासन दे नहीं, देते हैं और थोड़ी बहुत कार्रवाई करके। आश्वासन देते हैं आपको, लेकिन बट आप भी तो वार्निंग देते होंगे इतने दिन की, अब उस वार्निंग टाइम पीरियड में अगर काम नहीं होता है तो क्या दोबारा आंदोलन पर नहीं बैठते हैं आप? अब बैठती है, नहीं बैठती है तो थोड़ी बहुत कार्रवाई कर देते हैं, शुरुआत कर देते हैं और अनशन तोड़वा देते हैं। कभी कभी दबाव भी बनाते हैं परिवार वालों पे। किस प्रकार का दबाव बनाते हैं? ये तुम्हारा भाई है और इनको समझाओ, ये कैसे क्यों भूखा है बैठा है, शरीर खराब हो जाए ये वो। तो मैंने कि शरीर जन हित में और देश हित में हो रहा है, कोनो चिंता नहीं है, और नहीं, शरीर तो हमारा स्वस्थ रहेगा जब तक।
नहीं तो आपने कहो अपने फैमिली वालों को नहीं समझाया? अगर ऐसी स्थिति तो देश आजाद कैसे होता? अगर दबाव में आ जाते हैं, अगर आपको अपने नगर का विकास करना है, उसको सुदृढ़ बनाना है, तो फिर आपको तो मैदान में उतरना पड़ेगा ना बराबर। हाँ नहीं समझाया उन्हें, अब उनके समझ में आ गई। बुजुर्ग आदमी है हमारे परिवार में, 4-5 लोग, मम्मी है और बाबा भी है, तो उनको हमने समझाया है चीजें, अब उनकी समझ में आ गई है 2-3 साल की। तो हाई न्यूज के अब वो माध्यम इधर फिर हमारे सामने। हाई न्यूज के माध्यम से देश जी। के प्रधानमंत्री से क्या कहना चाहेंगे, और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से कि इतनी विशाल समस्या है इंदरगढ़ में, लेकिन उनका समाधान नहीं हो रहा है। अभी इंदरगढ़ में शायद मुख्यमंत्री का कार्यक्रम भी था और बड़े बड़े नेता आए हैं, लोकसभा का चुनाव चल रहा है, वहां मुद्दा नहीं उठाया आपने क्या? ये नहीं नरगढ़ में तो अभी नहीं आए, पिछले साल आए थे, तो मैंने वहाँ उनको आवेदन दिया था। नहीं तो बनारस पहुंच के शिवराज आप सिंह मामा आए। जी जी, अरे बनारस आप पहुंचेंगे, बनारस पहुंच के आप फार्म जमा करेंगे, उसके बाद प्रभु का आशीर्वाद लेंगे, फिर आगे की रणनीति क्या रहेगी, आप किस प्रकार कैंपेनिंग करेंगे? क्यों एक तरफ आपके सामने देश के सबसे बड़े मुखिया खड़े हैं और एक तरफ पर कांग्रेस लीडर भी है। ऐसे आपकी भूमिका क्या होगी? किस जगह खड़ा पाएंगे आप अपने आप को? जनता के माध्यम से और जनता से संपर्क करेंगे, वहाँ लोकल की समस्याएं भी उठाएंगे और प्रदेश की देश की भी समस्याएं उठाएंगे, जैसे बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, ये तो सबसे बड़े मुद्दा है दो तो। अरे किस माध्यम से उठाएंगे, वही इन तो सभी पूछ रहा हूँ मैं आपको। वहाँ जाएंगे, संपर्क करेंगे जनता से और उनको अवगत जनता कराएंगे। जनता जनता बहुत जनता बहुत विशाल जनसंख्या है बनारस की, और आप तो अभी दतिया ही में हैं। कितना टाइम बचा है? ऐसे में आप कैसे पूरी कैंपेन कर लेंगे? या तो आपके पास एक 15 ही दिन का माध्यम है, समय है। वहां जाके आप मीडिया के माध्यम से करें। कितने लोगों को साथ लेके जा रहे हैं आप? हाँ 15 तारीख के बाद जाएंगे हम, 50-60 आदमी को साथ लेके 2-3 % लेके जाएंगे इंदरगढ़ से। चलिए, हाई न्यूज की सब भावनाएं आपके साथ हैं और प्रभु करेंगे आप जरूर जीतेंगे। क्या मांग करेंगे, क्या कहना चाहेंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से? अब जनता हमको वहाँ पहुँचा देगी संसद में, तो अपनी समस्याएं रखेंगे और जनता की समस्याएं जनता रखेंगे, बाद में उनको पहुंचाएगी अवगत वर्तमान कराएंगे। सुनिए, अरे जनता बाद में पहुंचाएगी, वर्तमान में हाई न्यूज के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे देश के प्रधानमंत्री से, ये पूछ रहा हूँ। प्रधानमंत्री यही कहना चाहते हैं कि जो मेन भ्रष्टाचार है और बेरोजगारी है सबसे ज्यादा, इसके विषय में ज्यादा बात करेंगे अभी। नहीं, आप ये मांग कर नहीं करना चाहेंगे कि हमें आप मैदान में उतार दीजिए, आप तो बैठ गए तो हमें भी मौका दीजिए, अब ये नहीं कहेंगे देश के प्रधानमंत्री से? हमें भी सांसद बन के संसद में जाना है, अपने अपने नगर का क्षेत्र का विकास करना है। हाँ ऐसी समस्या आएगी, वो मिलेंगे, मुलाकात होगी, तो ये सारी बातें रखी जाएंगी, उनसे कही हाई न्यूज जाएंगी के माध्यम से कि मांग आप। करिए ना आप। हाँ हाँ हाँ। क्या मांग मीडिया करेंगे? के माध्यम से यही मांग करेंगे कि आपने 2 बार बन लिया है और आप, जनता ने आपको 2 बार प्रधानमंत्री बनाया है, एक बार हम जैसे को भी बनवा के जो संसद में भेज दो, और जो समस्या का समाधान है उसके लिए वहाँ आवाज उठाएंगे। अच्छा, किस प्रकार युवाओं के लिए आवाज उठाएंगे आप? किस प्रकार युवाओं को दिलवाएंगे रोजगारों से, भ्रष्टाचार से मुक्त होने के लिए क्या है आपकी प्रायोरिटी? भ्रष्टाचार नीचे लेवल पे सबसे ज्यादा होता है, तो भ्रष्टाचार के लिए समिति गठन कराई जाएगी और समिति के माध्यम से तहसीलदार है, पटवारी है, जो वरिष्ठ जो लोकल के अधिकारी है, उनके ऊपर अंकुश लगाया जाएगा कि कई जगह अवैध वसूली होती है, तो एक कमेटी बनवाई जाएगी और कमेटी में ईमानदार लोग रखे जाएंगे, उन पर नजर रखी जाएगी। और बेरोजगारी है, इसके लिए रोजगार की व्यवस्था बनाई जाए अच्छा, और ये बच्चों जो के आप लिए। अच्छा अच्छा गुप्ता जी, ये जो आप 25,000 कोइन लेके जा रहे हैं, ये आपने कोई कैसे लेके जाएंगे? किसके कुछ पैकिंग वगैरह की है या ट्रांसपोर्ट से भिजवा दिए? नहीं नहीं, हम तो कंधे पे रख के ले जाते हैं और ठेला में भरे हैं, पन्नी है और पन्नी में ठेला कंधा पे रख के ले जाते हैं। कहाँ पर है अभी वो, उसकी एक झलक दिखला दें। और झलक तो ठेला है पास में हमारे। कहाँ पर है थैला, उसको दिखा दो ना भाई न्यूज पे थोड़ा, क्योंकि आप तो यहाँ से दिल्ली जाएंगे, दिल्ली से डायरेक्ट बनारस ही जाएंगे, तो साथ ही होगा ना आपका तो। हाँ हाँ हाँ। हाँ तो दिखा दें। जी। इसमें 25,000 कोइन कम नहीं लग रहे हैं कुछ? नहीं वजन है उसमें, कितना वजन है? होगा 35 किलो के लगभग।
35 किलो, लेकिन आप तो मुझे लग रहा है 70 साल से ऊपर होंगे और 35 किलो का आपने ऐसे उठा लिया जैसे कि कोई फूल उठा रहे हो, तब तो आपकी जीत पक्की है। नहीं नहीं नहीं, 70 साल के नहीं है, 50-52 के आसपास है। 50 के आसपास है आप। ठीक ठीक है गुप्ता हाँ। जी, तो आप लड़ते रहिए, प्रधानमंत्री से मुकाबला करते रहिए। इतने राम कुमार बैनर्जी जो धरती पकड़ दतिया के नाम से भी फेमस हैं, और देखिए किस प्रकार 25,000 जो कलदार हैं उनको एक आध, ये कितनी थैलियों में पैक है गुप्ता जी? 7 थैलियां हैं। एक आध थैली निकालिए बाहर। और बाहर तो अभी नहीं निकल पाएगी, नीचे दबी हुई है। अच्छा, दबी होंगी, उसके ऊपर कपड़े भी रखे हैं क्या? कपड़े रखे हैं, खाना भी रखा है, बहुत सामान रखा है। अच्छा, सब कुछ रखा है। ठीक है गुप्ता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। गुप्ता जी देंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टक्कर। जो दतिया एक ऐसा प्रसिद्ध क्षेत्र है जहाँ से जो मध्य प्रदेश हिंदुस्तान का दिल है, लेकिन दतिया वो जगह है जो दतिया का सेंटर पॉइंट पूरे देश का दतिया में है, दतिया के गांव में। ऐसे ही हमारे गुप्ता जी हैं जो आज देश में पूरे छाएंगे और प्रधानमंत्री के खिलाफ सम्मत होंगे। वो दतिया जाके 25,000 सिखों के साथ। धन्यवाद गुप्ता जी। दतिया से राहुल शर्मा के साथ गुप्ता जी का लाइव इंटरव्यू चल रहा। थैंक यू गुप्ता जी, मिलते रहिए ऐसे ही कार्यक्रम में। क्या है हालचाल? ठीक है गुप्ता जी। भाई साहब धन्यवाद आपको। जय माई की। जय माई की। थैंक यू। जब झोंक लगा सुगंध उड़ी, मुंह में पानी और भूख बढ़ी, बढ़ाए हर व्यंजन का स्वाद, मिला है इसमें माँ का प्यार। गोविंद मसाले जो खाने में डाले हैं, आपस में अपनों का प्यार बढ़ा दे रे। गोविंद मसाले, मसाले जो रिश्ते बनाए।